मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग तो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय सुबह के 6 बज रहे थे और आज मैं अपना ब्लॉगिंग 6 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। और जबकि मैं उठ चुकी थी 4:30 तक। और मैं आज बाहर बहुत सारा काम था वो किया। उसके बाद फटाफट से नहा के यहाँ करने लगी पूजा। पूजा करके उसके बाद और जो काम है वो करती हूँ। आगे पहले कान्हा जी का कपड़ा धुल लेती हूँ। तो ये देखिए, कपड़ा कान्हा जी का धुल के डाल देती हूँ लगे हाथों। कपड़ा भी तो 2 से 3 दिन बाद ही धुलती हूँ। और क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं तो फिर एक 2-3 दिन हो जाते हैं, तब मैं डेली का डेली तो नहीं धुलती हूँ। तो फिर वहाँ कपड़ा डाल के उसके बाद आ गई फटाफट से खाना बनाने। तो चावल मैंने रख दिया था। उसके बाद पूजा करते करते मेरा चावल पक गया था। उसके बाद मैं यहाँ निमोना भूनने लगी। अब निमोना तब तक ये भूंज के रख दूँगी, पकता रहेगा तब तक और जो काम है वो कर लूँगी। और मुझे भी पापड़ आज भी बनाना था। आज लगभग 8वां दिन है पापड़ का। जितना मैं डेली बनाती हूँ उतना ही मुझे डेली ही मैं बनाती हूँ। तो आज फिर से मुझे बनाना था। तो फिर मैंने आलू बॉयल करके कद्दूकस करके रखा हुआ था। बस उसे मिक्स करके और वो दे देना है। और फटाफट वो भी क्योंकि मेरा आज बेटा बनाने वाला है, वो बोला कि मैं अपने हिसाब से इस बार बहुत बड़ा बड़ा सा पापड़ बनाऊँगा। तो इसलिए वो बोला था कि आज मम्मी मैं बनाऊँगा। तो यहाँ मैं पापड़ के लिए वही मिर्ची वगैरह पीस रही थी। तो ये देखिए, मैंने धनिया की पत्ती कट किया था और बस मिर्ची पीसनी थी, वो पीस के और उसके बाद ये सेंधा नमक डाल के और हरी मिर्ची मैंने मिक्सर में पीसा। उसके बाद ये मिक्स करके दे दूँगी। आज थोड़ा सा कम है, उतना नहीं है जितना मैं डेली बनाती थी, उतना नहीं, उससे कम है। तो फिर दे देती हूँ। वो बोला कि मैं 4 पापड़ का 1 पापड़ बनाऊँगा। तो हम कहे लो फिर बनाओ। आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था क्योंकि बहुत सारे आज काम करने थे। और मुझे ये लग रहा था कि आज पूरे दिन में हो पाएंगे कि नहीं, पर यह है कि बिल्कुल मशीन आज बनना है क्योंकि आज लास्ट दिन है। कल मेरे यहाँ है निशान, तो कल वो काम करना है। तो फिर ये लगता है घर भी अच्छे से हो। है तो छोटा सा ही फंक्शन, पर होता है ना कि कुछ भी पड़े तो उसकी तैयारी जो होती है ना, उस वजह से जो घर के जितने काम होते हैं सब उसके होता है ना कि कोई चीज़ पड़ता है तो बहुत ही जल्दी से काम भी होता है। एक जैसे एनर्जी अलग से मिलती है कि कल ये है मुझे करना है, कल ये है मुझे करना है। तो उस हिसाब से काम बहुत स्पीड में हो भी जाता है। तो फिर मेरा वही था कि मैं अपने घर को भी अच्छे से डेकोरेट कर लूँ और जो बाहर है वो भी कर लूँ। अभी मैं बाहर दिखाती हूँ। अगर जब मैं बाहर जाती हूँ ना, जो एक सुकून भरी सांस लेती हूँ वहाँ, क्योंकि मुझे बाहर इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं फ़िलहाल लगी भी रहती हूँ। आज सुबह से ही वहाँ लगी थी तो बिल्कुल अच्छा हो गया है। अब बस लिपाई बाकी है, गोबर से वही करनी है। तो यहाँ मैं जितना कपड़ा था वो धुल के कल शाम हो गया था तो रख दी थी। तो मैं सुबह सुबह ही फोल्ड कर ली। और अभी इतना कपड़ा मैं धुली हूँ ना, उसे भी अभी साफ वो रखना है क्योंकि वो भी हो जाएगा तो फिर से हो जाता है। मैं कपड़ा डेली का डेली धुलती हूँ। कहाँ से कपड़ा इतना आता है मुझे कि पता ही नहीं चलता। तो यहाँ ये जो मैं कल रखी थी ना, तो बेड में ये नहीं रख पाई थी, ऐसे ही रखा रह गया। तो आज मैं सुबह का सुबह ये रख ले रही हूँ बेड में। तो ये देखिए, यहाँ ये भी एडजस्ट कर दे रही हूँ। जितने ऊनी कपड़े थे आज मैं पूरा रख दूँगी। और क्योंकि इतना काम होता है ना कि कल मैं ये सब भर के रखी थी ऊनी कपड़े, पर बेड में नहीं रख पाई थी। तो यहाँ मेरा सब जितना कपड़ा था मैंने स्टोर कर दिया। जो गर्म कपड़े थे सब यहाँ से हट गए। अब बस ये गिफ्ट की बारी थी, जो उस दिन मैंने गिफ्ट मुझे मिला था। तो फिर ये भी मैं यहाँ रख देती हूँ। यहाँ इस तरफ ना मैं पूरा बर्तन ही रखती हूँ। तो यहाँ रख के उसके बाद ये भी बेड भी मैंने बंद कर दिया। अब लास्ट काम मेरा था बेडशीट बिछाना। और ये मैं ये साड़ी वीडियो कल बनाई थी वो भी यहीं रखी रही। तो क्योंकि ये शाम हो गया तो 4 बज गया था मुझे वीडियो बनाते बनाते ना। तो उसके बाद मैं तुरंत उतारी और मुझे बहुत सारा काम करना था तो मैं काम करने लगी। काम करके उसके बाद खाना पीना ऐसे ही रह गया था तो यहीं ऐसे ही रखा था कुर्सी पे। तो फिर मैं सोची ये लगे हाथों ये भी रख देती हूँ फोल्ड करके, ये भी बेड में डाल देती हूँ क्योंकि ये फिर बाद में देखा जाएगा। वो ये देना है, मेरी नहीं थी। तो फिर यहाँ पूरी अच्छी तरह से सब कुछ, यहाँ जितना चेयर पे था सब कुछ हट गया। बस 1-2 चीज़ और है। तो आगे मैं बेडशीट को लगा लेती हूँ। तो ये देखिए मैं बेडशीट कैसे लगाती हूँ। एक जैसे चारों तरफ ना गांठें मार मार के लगाओ तो ज़्यादा अच्छा था। और ये साड़ी मेरी
बहू रानी के यहाँ से आई थी मेरे लिए। तो ये देखिए मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। फ़िलहाल मैं अभी रख देती हूँ, बाद में इसको देखती हूँ पहनूँगी कि क्या करूँगी। इसका ब्लाउज अभी तो सिला नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, तो अभी फ़िलहाल रख देती हूँ। तो यहाँ ये देखिए बेडशीट में पूरा ये चारों तरफ मैं गांठें मार ले रही हूँ, तो इससे क्या होता है ना कि सरकता नहीं है बेड। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। और कौन को बहुत लोग ऐसे ही आजमाते भी हैं। कौन कौन ऐसे बेडशीट बिछाता है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ फटाफट से पूरा मेरा जितना काम था ना वो हो गया था। अब मुझे लास्ट काम ये झाड़ू पोछा बचा था, तो इस कमरे में झाड़ू मार लेती हूँ। और इधर जाले मुझे मारने थे, तो सब आगे जाले मार के उसके बाद इधर झाड़ू लगाऊंगी। तो अभी पूरे घर को धुलना भी है, पोछा झाड़ू पूरा बाकी है। तो फिर मैं वहाँ खाना भी बना रही थी और यहाँ जितने साफ़ सफाई का काम था वो भी कर रही थी। तो ज़्यादा तो जाले होते नहीं हैं, थोड़े बहुत ही जाले होते हैं, पर होता है ना कि अगर थोड़ा भी दिख गया तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ मैं फटाफट से जाले मार के उसके बाद झाड़ू लगा के तुरंत और जगह पोछा लगाऊंगी। और जगह पूरा ये आंगन और फ्रिज वगैरह साफ़ करना था तो वो करूँगी। तो यहाँ आ गई मैं। ये देखिए पूरा फ्रिज का जितना सामान था उतना पूरा निकाल लिया और उसके बाद ये अच्छे से धुलूँगी पूरे फ्रिज को। ये देखिए बिल्कुल। और प्लग मैं निकाल दी हूँ फ़िलहाल। जैसे कोई लोग अभी सोचेंगे कि प्लग लगा हुआ, ऐसे नहीं करती, प्लग निकाल दी हूँ। उसके बाद ये फ्रिज को अच्छे से धुल के यहीं आंगन में मैंने पाइप भी लाया और ये देखिए पाइप यहीं आंगन में लेके आई हूँ। और ये अच्छी तरह से होता है ना कि बाथरूम में थोड़ी सी जगह कम मिलती है तो ये अच्छे से धुल नहीं पाता, तो मैं यहीं पाइप ले आई। और क्योंकि आंगन में वो है ना, तो फिर यहाँ इसी तरह से अच्छे से बैठ के धुल लूँगी। और क्योंकि ये कांच का होता है, बहुत बचाना भी होता है, बाथरूम में ले जाओ। और मेरा ये कि ऐसे टूट भी गया है, मेरी सिस्टर आई थी साफ़ कर रही थी, उससे टूट गया था एक मेरा ये जो रैक होता है ना फ्रिज का, एक मेरा टूट गया था। ये कांच की बातें हैं तो इसे बहुत ही बचा के ये वो धुलना पड़ता है। तो मैं यहीं जब धुलती हूँ ना, पहले भी अब तो मैं पोंछती ही रहती हूँ, तो उतना कचरा होता नहीं है फ्रिज में। अगर जब होता है ना बहुत ज़्यादा, जैसे या तो मैं नवरात्रि में इसी तरह से, जैसे नवरात्रि हुई, कोई भी अगर जो त्यौहार होता है ना वो आता है, तो मैं इसी तरह से फ्रिज धुल देती हूँ। और फिलहाल मैं जूठा कुछ भी नहीं रखती हूँ फ्रिज में, जैसे खाना वगैरह बहुत लोग रखते हैं, तो मैं बिल्कुल भी खाना नहीं रखती हूँ फ्रिज में। तो इससे फ़िलहाल फ्रिज तो मेरी साफ़ रहती है। बस दूध, क्रीम, मलाई, दही, बस वही जैसे जो व्रत में यूज किया जाता है, बस वही लहसुन, प्याज और ये सब तो बिल्कुल भी फ्रिज में नहीं रखती हूँ। तो यहाँ देखिए अच्छी तरह से ये धुल गया था ना, तो अब जो सूखा कपड़ा से एक बार अच्छे से पोंछ दे रही हूँ ताकि पानी बिल्कुल ना रहे। तो मेरी फ्रिज की तो बिल्कुल सफाई हो गई। अब मैं पूरे जितने वो थे एडजस्ट कर दूँगी। ये देखिए पूरा हो गया, यहाँ फ्रिज की सफाई भी हो गई और पूरा जितने थे रैक वो भी मैंने लगा दिया। अब बारी आई बेसिंग की, बेसिंग भी धुल देती हूँ क्योंकि ज़्यादा गंदी तो नहीं थी, पर जब होता है ना कि अगर पाइप आई है तो पूरी अच्छी तरह से क्लीनिंग एक बार हो ही जाए, तो उस तरह से लगता है। और जबकि बहुत बड़ा त्यौहार तो नहीं है, पर और फिलहाल निशान भी बहुत बड़ा नहीं चढ़ाती हूँ। बस जैसे हम देवरानी जेठानी और जो चाची लोग हैं, बस इतने लोग ही जाते हैं, चढ़ा के आते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं करती हूँ क्योंकि हर साल ऐसे ही, जैसे मेरे ससुर जी थे ना, वो भी ऐसे ही चढ़ाते थे, तो उसी तरह से चढ़ाती हूँ। कल आप लोगों को दिखाऊंगी भी। तो यहाँ पूरा अच्छी तरह से जितना साफ़ सफाई था वो मैं कर ली, वेशिंग भी साफ़ हो गया मेरा। अब फटाफट से ये पाइप लाके और जितना वो है, यहाँ थोड़ा सा ना बेसिंग के नीचे थोड़ा थोड़ा कितना भी साफ़ सफाई करो पर थोड़ा बहुत ना वो जम ही जाता है, जम नहीं जाता, बस थोड़ा बहुत, जिसे ऐसा लगता है कि और जगह से यहाँ थोड़ा सा जैसे पानी अक्सर मुँह धुलते धुलते ना तो कुछ पानी गिर ही जाता है, तो ऐसे ही लग रहा था। तो यहाँ थोड़ा सा साबुन लगा के एक बार घिस दी तो साफ़ हो गया। बस ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि हमेशा जब झाड़ू पोछा लगता रहता है, ज़्यादा तो नहीं, पर बेसिंग की जगह थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। तो फिलहाल मैं वो जिसे किसी किसी का देखती हूँ ना बहुत ही गंदा होता है, तो फिर इसलिए मैं यहाँ सफाई हमेशा करती रहती हूँ ताकि मुझे आंगन में हमेशा मेरा उठना बैठना सब कुछ आंगन में है तो ख़राब ना लगे। तो फिर ये किचन का कालीन था, अभी मैं धुली थी, पर किचन की कालीन थी तो मैं सोची यहीं धुली देती हूँ। और क्योंकि धूप है अभी 2-3 घंटे में ये सूख जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो इसलिए मैं फटाफट से ये कालीन भी धुलने लगी।
तो होता है ना कि जब कुछ भी काम करते रहो तो एक एक काम निकल ही आता है। तो ये भी लगे हाथों धुल दिया मैंने। और क्योंकि कल बहुत जैसे प्रसाद वगैरह बनाऊंगी तो फिर जूठा बिल्कुल कुछ भी ना रहे किचन में, तो इस तरह से लगता है कि सब कुछ धुल दो, बिल्कुल साफ साफ रहे। तो यहाँ मैं ये भी कालीन धुलने लगी धुल के। और मेरा बेटा बिल्कुल मेरे साथ लगा हुआ रहता है और हमेशा बिल्कुल साथ देता है, कुछ न कुछ करता ही रहता है। तो हाँ, पूरी आंगन की सफाई हो गई, पूरा घर धुल गया और सब कुछ हो गया। तो वहाँ से फिर मैं बिल्कुल 1 मिनट का बिना रेस्ट लिए फिर आ गई यहाँ। इस समय बज चुके थे 3। तो मैं ये गमले में आगे मिट्टी तैयार किया, बहुत टाइम लगा मिट्टी तैयार करने में, तो पूरा तो मैं दिखा नहीं पाऊँगी फ़िलहाल, इतना ही बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाता है। अगर पूरा दिखाऊँगी ना पूरे दिन का काम तो पता नहीं कितना बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ही शूट किया है। तो हाँ, वो 2 गमले मैं छत पे रखूँगी, जो छत की रेलिंग है ना वहाँ रखूँगी। और ये देखिए 4 से 5 पीस मैंने ये वाला फूल मैं ले आई थी और ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। हर कलर का होता है और बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं और हर कलर के खिले हुए होते हैं ना, तो ये इतने अच्छे लगते थे ना कि वहाँ मैं गई थी जब, तो वहाँ भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो फिलहाल मैंने वहाँ से उस दिन 3 ले आया था और आज 4 मंगाई फिर से, तो कुल मिला के 7 पीस हो गए। तो सातों में यहाँ लगा दूंगी ना तो रंग बिरंगे बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ फिर से और मंगा लिया। आज तो मैंने 4 फिर से मंगा लिया। ये देखिए चारों यहाँ जो है हर कलर का, तो मैं यहाँ लगा दूंगी ना तो रंग बिरंगे बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो थोड़ा सा अगर सज जाता है ना तो गार्डन बहुत ही अच्छा लगता है। बाहर इसमें बहुत ही सुकून मिलता है, बाहर आओ तो बिल्कुल साफ़ सुथरा। और फूल काफ़ी फ्लावर भी मैंने लगाया है इस समय, तो काफ़ी लगाया है, नया भी और पुराना भी है ना, तो वो भी खिल रहा है। ये देखिए जो ये गुड़हल था ये अब तक नहीं खिल रहा था, ठंडी में तो सब बिल्कुल जैसे मुरझाए से रहते हैं। अब गर्मी आ गई, गर्मी से ज़्यादा बरसात में बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ, तो क्योंकि बरसात में बिल्कुल हरा भरा हो जाता है और फ्लावर भी बहुत सारे आते हैं, तो फिर बरसात में तो बहुत ही अच्छा रहता है मेरा ये। तो यहाँ मैं पूरा इस तरह से लगा दूँगी, वहाँ पूरे फ्लावर लगा के उसके बाद मैं ये पूरा ये जो बाहर का ये वो है ना ये धुल के उसके बाद मुझे लिपाई करना था गोबर से, जितना एरिया वहाँ मिट्टी का है। तो ये मैं सोची आगे धुल देती हूँ ताकि वहाँ थोड़ा बहुत अगर पानी चला भी जाए तो कोई बात नहीं, अगर गोबर से लिपाई करने के बाद अगर पानी चला जाएगा तो फिर पूरा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पूरा आगे धुलाई करने लगी, धुलाई करके उसके बाद फिर चलूँगी, फिर वहाँ लिपाई करूँगी। ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से धुल गया और बहुत ही अच्छा लगने लगता है अगर पूरी जब अगर सफाई हो जाती है। तो यहाँ ये देखिए मेरी बिटिया रानी यहाँ तुलसी मैया के उस पर बना रही हैं फ्लावर। तो फिर ये भी सब अपना अपना काम कुछ ना कुछ कर रहे थे। तो ये मैं बोली कि थोड़ा सा बना दो, तो वो बना रही थी, थोड़ा बहुत डेकोरेट कर रही थी तुलसी मैया का वो जो मैं वो बनाई हूँ। तो यहाँ मैं इतना सारा कपड़ा धुली थी, बहुत सारा कपड़ा। आज बता रही हूँ ना बिल्कुल 1 मिनट भी मैं बैठी नहीं, ना रेस्ट की, कुछ भी नहीं लगे, पूरा दिन लगी रही। पूरा दिन मुझे, मैं जब घड़ी देखती थी ना ऐसा लगता था कि इतने से इतने बज गए, पूरा दिन मेरा टाइम चला गया। तो पूरा वहाँ सब कुछ हो गया। अब मैं और यहाँ मेरी तुलसी मैया का जो फ्लावर था वो जो बना रही थी ना मेरी बिटिया, वो भी बन गया, सब कुछ हो गया। तो मैं अब लास्ट मेरा था ये गोबर की लिपाई। इस समय बज रहे थे 5, तो मैं यहाँ फटाफट से ये काम भी कर लेती हूँ, करके उसके बाद दिखाती हूँ अपना कितना प्यारा। मुझे तो बहुत ही ये कैमरे में तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है, पर फ़िलहाल में जब मैं बाहर निकलती हूँ ना दरवाजे से तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। एक जो सुकून भरी राहत मिलता, बहुत ही क्या ही बताऊँ, जो शब्दों में नहीं बयां कर सकती, वो लगता है कि बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ कैसे लगता है कि बैठे रहो कुछ देर। तो इसलिए अगर ये हरा भरा कुछ गार्डन अगर हरा भरा रहता है ना तो यहाँ बैठने का मन करता है, कुछ देर की बैठ के देखते रहो, तो ये रहता है। तो ये देखिए जहाँ मैं पूजा करती हूँ केले का पेड़ के पास ना, वो भी मैंने इस तरह से गोलाई में करके यहाँ भी पेंट कर दिया था वाइट कलर का, और तुलसी मैया का भी वाइट कलर का कर दिया था। जो भोले बाबा बैठे हैं वो भी किया मैंने, पेंट पूरा किया। पर पूरा तो मैंने नहीं दिखाया आप लोगों के साथ, क्योंकि बहुत ही बड़ा वीडियो इस समय मेरा हो जा रहा है, मैं कितना काटूँ मुझे समझ में ही नहीं आता। तो ये देखिए पूरी अच्छी
तरीके से ये गोबर की लिपाई पूरी यहाँ कर दूँगी। तो जितना ये पूजा वाला स्थल है, और क्योंकि उधर मैं कुछ ना कुछ बोई रहती हूँ ना, जैसे पालक, इसमें मैं बोई भी हूँ पालक धनिया सब कुछ। तो बस इतना ही एरिया मेरा रहता है कि यहाँ मैं पूजा करती हूँ। और पूरे भगवान जी हैं, तुलसी मैया हैं, बृहस्पति भगवान हैं, शनि देव हैं, और जितने भगवान हैं सब यहाँ रखी हूँ ना। तो यहाँ मैं इसलिए यहाँ थोड़ा सा पूजा पाठ करती हूँ। तो यहाँ फिर करती हूँ, पर एक हफ्ते में देखिएगा फिर से वैसे हो जाएगा। तो अगर मेरी तबीयत ख़राब हुई ना तो फिर पूरा जैसे बिल्कुल ख़राब हो जाता है। अगर मेरी तबीयत ठीक रहती है तो मैं करती रहती हूँ, अगर ये 2-4 दिन तबीयत ख़राब हुई तो फिर वैसे का वैसा ही हो जाता है। ये देखिए पूरे अच्छे तरीके से लिपाई भी हो गई और मेरा ये रंग बिरंगा सा पौधा। इसी के साथ अपने वीडियो का करती हूँ एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।